जय हिंद स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है कमाल धमाल और बवाल, जिसका नाम है ईथर। ईथर का बारे में हम लोग जानेंगे, इसका आईयूपैक नेम, कॉमन नेम और बिहार बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन ईथर से पूछा जाता है, इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है ओ, आगे पीछे क्या रहेगा, बॉन्ड रहेगा। इसका नाम होता है इथर्नल ऑक्सीजन। फिर उसके बाद से आते हैं नीचे, देखते हैं कि ईथर का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या होता है। तो CnH2n+2 और O रहेगा, जहाँ n का मान कितना रहेगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब दो का n क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन की संख्या को बताएगा कि कार्बन कितना रहेगा, दो कम से कम दो होना चाहिए। 2 3 4 5 हो सकता है, लेकिन कम से कम दो होना चाहिए। जनरल इसका ईथर का जनरल स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है ROR-। आर वेयर मतलब जहाँ आर और आर डैश है क्या, तो आर या आर डैश एल्काइल या एराइल ग्रुप जुटा रहेगा। क्या जुटा रहेगा, एल्काइल या एराइल ग्रुप उसमें जुटा रहेगा। सबसे पहले इसमें समझते हैं आर, इसमें आर है, एल्केन है, ऑक्सीजन है और एल्केन है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। तो हम इसमें कैसे समझेंगे कि आर डैश है और आर है। तो इसका एक कंडीशन होता है, कंडीशन को समझिए क्या होता है। यदि आर इक्वल टू आर डैश, यदि आर नॉट इक्वल टू आर डैश, इसको समझते हैं क्या है। तो हम जानते हैं कि आर इक्वल टू आर डैश रहेगा, तो इसका मतलब तालमेल क्या होगा, बराबर होगा। अगर इसके पास दो कार्बन है तो इसके पास भी दो कार्बन रहेगा, और बीच में क्या रहेगा, हमारा ईथर रहेगा। इसके पास ईथर है ना, तो इसके पास दो कार्बन है, दो कार्बन से जुटा है, तो इसके पास भी दो कार्बन से जुटा रहेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू आर डैश। इसका नाम क्या है, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल ईथर। अगर इसको और एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर जैसे कोई सामने वाला आदमी से अगर दोस्ती कर रहे हैं नया में, तो नया में दोस्ती तो अच्छा खासा रहता है, लेकिन सामने वाला आदमी से अगर आप दोस्ती कर रहे हैं और हम हैं, अगर हमारा दोस्ती उनसे मैच कर रहा है, अब क्या क्या मैच करे, अगर प्रॉपर्टी मैच करे, बात करने का तरीका, रहने का तरीका, लिखने का तरीका, यदि मैच करे, ठीक है, तो हमारा सिमेट्रिकल होगा। समझ रहे हैं, आर नॉट इक्वल टू आर डैश, इसका मतलब ऑन सिमेट्रिकल ईथर होगा, ऑन सिमेट्रिकल ईथर होगा। अब ये कैसे होगा, अगर उनका तालमेल हमारा तालमेल नहीं बैठ रहा है, हमेशा बात बात के लेके झगड़ा हो जाए, चाहे किसी तरह का शक हो जाए, फिर वो पूछेगा, तो हमारा तालमेल रहने का तरीका, बात करने का तरीका उनसे मैच नहीं कर रहा है, तो हमारा क्या होगा, ऑन सिमेट्रिकल होगा। अब ऑन सिमेट्रिकल होगा तो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आप सिमेट्रिकल हैं या ऑन सिमेट्रिकल है। ईथर तो नहीं बोल सकते हैं, इंसान बोल सकते हैं, आप सिमेट्रिकल इंसान है या ऑन सिमेट्रिकल इंसान है। अगर आपका मैच, आपका रहन सहन, तालमेल सामने आदमी से बैठ रहा है और उनका भी तालमेल आपसे बैठ रहा है, दोनों आदमी का, तो समझ लिया आप सिमेट्रिकल है। यदि आप तो समझ ही गए होंगे, अगर बात बात के लेके होता होगा तो ऑन सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आप सिमेट्रिकल पर्सन है या ऑन सिमेट्रिकल पर्सन है। यहाँ ईथर नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें ईथर का बात हो रहा है, लेकिन अब जब आपका बात होगा तो पर्सन का बात करेंगे, आप किस टाइप का इंसान है वो तो आपको पता ही होगा। देखिए पीछे से कोई देख रहा है, उसको बैठा कहिए कि तुम भी पढ़ो ईथर, अच्छा टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो जो नहीं पढ़ रहा है इसको जबरदस्ती बैठा के पढ़ाइए, देखिए कि हाँ वीडियो के माध्यम से कैसे बताया जा रहा है। फिर नेक्स्ट, ये तो समझ में आ गया होगा, इसके आगे बताएंगे टाइप ऑफ ईथर में तो और क्लियर होगा, ठीक है। अभी एग्जांपल से समझे और उसके बाद से केमिस्ट्री के लैंग्वेज में उसका एग्जांपल देंगे तो वो ही और ही क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें इथर्नल ऑक्सीजन से दो समान या असमान एल्काइल या एराइल ग्रुप
जुड़े होते हैं तो उसे ईथर कहा जाता है। अभी बताएं एक समान या असमान कैसे कहलाएगा। तो वही जो एल्काइल या एराइल ग्रुप से जुड़ा रहेगा तो हमको इसको क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। ईथर में हमेशा ऑक्सीजन का प्रसंकरण, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। कितना होता है, sp3 होता है। ईथर में हमेशा ऑक्सीजन का प्रसंकरण कितना होता है, sp3 होता है। कैसे होता है, सबसे पहले एग्जांपल से समझिए। देख रहे हैं कि ये CH3 बॉन्ड O CH3 है, तो देख रहे हैं कि ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल है। देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के आगे जो है मिथाइल है और पीछे भी क्या है, मिथाइल है। देख रहे हैं का O इसका मतलब R डैश, इसका मतलब दोनों तरफ क्या है, समान है। तो समान रहेगा, एगो कार्बन है तो एगो कार्बन, तो हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल होगा। अब देख रहे हैं कि इसमें, अब इसमें भी ये ईथर का एग्जांपल है, हाँ बिल्कुल ईथर का एग्जांपल है, लेकिन इसको पहचानेंगे कि सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। तो आपको देख के पता चल गया होगा कि इसमें क्या जुटा है, मिथाइल जुटा है और इसके पास क्या है, बेंजीन है। तो ये हमारा सिमेट्रिकल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इधर बेंजीन है इधर मिथाइल है, तो हमारा बराबर नहीं है। फिर उसके बाद से देखते हैं यहाँ पर CH3, ये भी हमारा क्या है, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, तो हमारा अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि इधर 2 है और इधर क्या है, आइसोप्रोपाइल है और इधर इथाइल है, तो ये हमारा बराबर नहीं है। अब इसके बाद से इसका प्रसंकरण निकालते हैं, कैसे sp3 है, मान लीजिए लिखने को तो लिख दिए, अब इसको साबित कैसे करें। तो यहाँ देखिए ट्रिक का फॉलो करिए। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यदि इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने के लिए बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का यूज किया जाता है। कैसे, यदि इलेक्ट्रॉन पेयर का मान 2 आ जाए तो sp हो जाएगा, 3 आ जाए तो sp2 हो जाएगा, 4 आ जाए तो sp3 हो जाएगा, 5 आ जाए तो sp3d हो जाएगा। अब 3 4 5 एक को छुपा दिया जाता है, लिखा नहीं जाता है, और 3 1 4, तो इस तरह हमको यूज करना है। अभी यूज करके दिखा रहे हैं कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने का फॉर्मूला होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितना है, देख रहे हैं कि इसमें ऑक्सीजन के पास बॉन्ड कितना है, 1 और 1, 2 है ना, तो 2 लिख देंगे। अब इसके पास लोन पेयर कितना है, तो देख रहे हैं कि एक ऊपर है और एक नीचे है, तो 2 लिख देंगे। हमारा कितना आ जाएगा, 4। और जब 4 रहेगा तो हम देखते ही हैं, देखिए 4 रहेगा तो sp3, वहां से क्लियर नहीं है तो इधर आइए, देखिए 4 रहेगा तो sp3 हो जाएगा। तो हमारा ईथर में ऑक्सीजन के पास कितना प्रसंकरण है, sp3 है। अब उसके बाद से इसको जानते हैं टाइप कितना होता है, टाइप जानिए, उसके बाद से अगला बताते हैं नाम लिखने के लिए। इसको मिटा दे रहे हैं, इसको समझ गए होंगे, मिटा रहे हैं। हेडिंग डालिए आप लोग, लिखिए टाइप ऑफ ईथर। ये सब इसके आगे तो इतना हेवी एग्जाम्पल है, और समझने वाला कि आप लोग सोच में पड़ जाएगा कि इस तरह भी एग्जाम्पल इजीली बनता है, तो इसको समझने वाला चीज है। अब हेडिंग है हमारा टाइप्स ऑफ ईथर। ईथर का कितना प्रकार होता है, तो सबसे पहले इसका कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। एक होता है सिंपल ईथर, सिंपल ईथर, ठीक है, पहला सिंपल ईथर होता है। दूसरा मिक्स्ड ईथर। सिंपल ईथर को हम सिमेट्रिकल ईथर बोल सकते हैं, सिमेट्रिकल ईथर। इसका RO बॉन्ड R डैश, ठीक है, जहां R इक्वल टू R डैश होगा, मतलब बराबर होगा तो हमारा समान, सिमेट्रिकल मतलब समान होगा। बताए ना, तालमेल मिलेगा तो इसका मतलब सिमेट्रिकल है, और ना मिले तो हमारा अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर बोल सकते हैं, या इसको ऑन, इसका एग्जांपल अभी ले रहे हैं, आप इधर उधर ध्यान ना दीजिए। सिमेट्रिकल ईथर, ओके। इसका होगा स्ट्रक्चर RO R डैश। अब इसका R नॉट इक्वल टू R डैश,
क्योंकि R इक्वल टू R डैश रहेगा तो हमारा सिमेट्रिकल होगा, और R नॉट इक्वल टू R डैश रहेगा तो हमारा ऑन सिमेट्रिकल होगा। कैसे, इसको देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं CH3O CH3। तो देख रहे हैं कि इधर भी CH3 है, इधर भी CH3, तो हमारा सिमेट्रिकल है। अब इसके बाद से एक देख रहे हैं बेंजीन ले रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन हो जाएगा। और जब बेंजीन देख रहे हैं इधर भी बेंजीन है, इधर भी बेंजीन है, तो हमारा सिमेट्रिकल है, बराबर होना चाहिए। अगर एक भी कार्बन का अंतर हुआ तो समझ लीजिए हमारा सिमेट्रिकल नहीं होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। कैसे होगा, इधर भी देखिए CH3 CH2O CH2, तो ये हमारा अनसिमेट्रिकल है। दिख रहे हैं कि इसके पास एक गो है, इसके पास दो गो है। अब इसके पास फिर नीचे आते हैं, अब इसके पास देख रहे हैं, अभी एग्जांपल लिए थे जो इथर का डेफिनेशन लिखे थे, इसमें देख रहे हैं कि मिथाइल जुटा है, इसमें क्या जुटा है, बेंजीन जुटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। इसको उतार लीजिए, समझ लीजिए। अब इसके बाद से इसका नामकरण करते हैं। इसका नाम कैसे लिखते हैं, हम लोग अपना नाम लिखेंगे, देखिएगा कैसे ट्रिक से लिख रहे हैं। इसको उतार दीजिए। अब उसके बाद से हम लोग नाम लिखने के लिए सीखेंगे कैसे नाम लिखते हैं। अब देख रहे हैं कि आयुपेक नेम और कॉमन नेम, तो ये हमारा आयुपेक नेम नहीं है, इसको हम अपना से बना रहे हैं। कैसे होता है, ऐसे में तो होता है कि अल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। अल्कोक्सी एल्केन में क्या होगा उसको हम एक एक करके जानते हैं, ठीक है। अब उसके बाद से देख रहे हैं कि इसका नाम लिखने का सबसे आसान तरीका होता है, एल्केन में से शुरू स्टार्टिंग वाला अल्फाबेट को 3 गो ले लेते हैं, उसके बाद से ऑक्सीजन में से 3 गो ले लेते हैं, और इसको ज्वाइन कर दीजिए, तो क्या बनेगा, अल्कोक्सी एल्केन। ये जो नाम ईथर का आयुपेक नेम तो सब कोई रट लेता है, अल्कोक्सी एल्केन होता है, लेकिन कैसे आता है ये कोई रटने वाला चीज नहीं है, ये तो समझने वाला चीज है। अगर मान लीजिए बाय दफे एग्जाम में हम मिस माइंड हो गए आयुपेक नेम, तो हमको पता है ना, इससे हम निकाल सकते हैं RO R डैश, एल्केन ऑक्सीजन और एल्केन, तो इसको छोड़ देते हैं। एल्केन में से 3 गो शुरू में से ले लेते हैं, ऑक्सीजन में से 3 गो डिजिट को ले लेते हैं, अल्फाबेट को ले लेते हैं, और उसके बाद से इसको ज्वाइन कर देंगे तो अल्कोक्सी एल्केन बनेगा। इसका कॉमन नेम तो आपको पता है, R इक्वल टू R डैश रहेगा तो डाई एल्काइल ईथर। इसका मतलब हाइड्रोजन देखते थे, एक 2 गो सेम हाइड्रोजन तो डाई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो, ट्राई क्लोरो, डाई मिथाइल, इस तरह होता था ना, तो सेम चीज रहेगा तो डाई एल्काइल ईथर रहेगा तो ईथर हो जाएगा। अगर वो बराबर नहीं रहा तो एल्काइल एल्काइल ईथर। एल्काइल एल्काइल क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसमें बता देगा एक ABCD का जो लेटर होता है वो शुरू में ई से आ रहा है और ये एम से आ रहा है, तो शुरू में ई से लिखाएगा और बाद में एम से लिखाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। अब देख रहे हैं कि इसमें देख रहे हैं कि ईथर है, ईथर के पास जो है ये भी एल्केन से जुड़ा है, ये भी मिथाइल है, यहाँ पर मिथाइल है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, कहीं भी नोट को ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन एटम से जुड़े हुए स्मॉल एल्काइल ग्रुप, ऑक्सीजन एटम से जुटे हुए स्मॉल एल्काइल ग्रुप, ऐसा कार्बन का चयन करेंगे जो ऑक्सीजन एटम से कम कार्बन जुटा हो, उसको हम क्या कर देंगे, गोल गोल घुमा देंगे, ठीक है। गोल गोल लिख देंगे, और ग्रुप को ऑक्सीजन सहित अल्कोक्सी मान लेते हैं, जो घेरेंगे उसको हम अल्कोक्सी मान लेते हैं, और जितना कार्बन इधर आएगा हम उसको कार्बन लेके, एल्केन रहेगा तो एक रहेगा तो एल्केन, मीथेन, दो रहेगा तो इथेन, इस तरह हम लिख देंगे। कैसे, इसको समझते हैं। अब देख रहे हैं कि इधर भी घेरे तभी भी एगो कार्बन है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर उसके बाद से इधर भी घेर रहे हैं तो कोई इसका फर्क पड़ने वाला है, दोनों बराबर है तो कहीं किससे भी घेर सकते हैं। तो हमारा आयुपेक नेम है तो अल्कोक्सी एल्केन, इसका मतलब अल्कोक्सी मतलब एगो कार्बन है तो क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी, एक कार्बन इधर है तो एल्केन के लिए तो मीथेन। एनी डाउट। इसका कॉमन नेम होता है, देख रहे हैं कि सेम चीज है, किस नियम का फॉलो कर रहा है,
सिमेट्रिकल ईथर का फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब डाई एल्काइल ईथर, तो इसका नाम होगा डाई। और दोनों बगल क्या है, ये दोनों बगल क्या है, मिथाइल है, इधर भी और इधर भी, तो क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। और लास्ट क्या ग्रुप है इसका, फंक्शनल ग्रुप ईथर है। तो ये हमारा इस तरह नाम हो जाएगा। फिर इसका नाम लिखेंगे कैसे, अब देख रहे हैं कि सबसे पहला हम काम करेंगे, जो ऑक्सीजन से कम एल्काइल ग्रुप जुटा होगा उसको हम राउंड में गोल में घेर देते हैं, और घेरने के बाद से अब इसका नाम लिख देते हैं। तो देख रहे हैं कि इसका जो नाम होगा ना किस तरह होगा, तो इसका नाम होगा, तो देख रहे हैं कि अल्कोक्सी एल्केन, तो इसके इसमें कार्बन कितना, एक है, तो क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी। मिथॉक्सी, इसमें कार्बन कितना, एल्केन का मतलब जितना कार्बन रहेगा इसको छोड़कर तब काउंट करेंगे, तो 1 और 2, तो मिथॉक्सी बोलिए आप लोग, इथेन, मिथॉक्सी इथेन। अब इसका आयुपेक नेम कैसे होगा, तो देख रहे हैं कि इधर एम से स्टार्ट है, ये वाला ये जो है ये किससे है, ई से है, तो सबसे पहले एबीसीडी के वही अक्षर लिखा जाएगा जो हमारा क्या है, नजदीक आता है। तो इथाइल मिथाइल ईथर, कोई दिक्कत, क्योंकि अनसिमेट्रिकल ईथर का फॉलो कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, इथाइल मिथाइल ईथर। किसी को दिक्कत। अब इसका नाम कैसे लिखते हैं, तो इसका नाम आप लोग देख के आप लोग बता सकते हैं कि इसका नाम क्या होगा। जब हम आयुपेक का नाम बात करें तो अल्कोक्सी एल्केन, इसका मतलब इथॉक्सी इथेन, सही है ना, इथॉक्सी इथेन। किसी को दिक्कत। अब इसके बाद से इथॉक्सी इथेन हो गया, कहाँ से हुआ आप लोग को पता हो गया होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। असिमेट्रिकल में आयुपेक नेम, कॉमन नेम लिखने का ये तरीका है, आयुपेक नेम लिखने का ये तरीका है। अब इसके बाद कॉमन नेम होता है, सिमेट्रिकल है तो डाई, दोनों तरफ क्या है, इथाइलेन है, ये दोनों क्या है, इथाइल है, तो डाई इथाइल, डाई इथाइल क्या है, ईथर है। अब इसके बाद से एक से देखते हैं और समझिए, ये तो हमारा लिख लेंगे। अगर इससे और आगे दे दे, बिहार बोर्ड में बस ये वाला ये वाला ये वाला इतना जानकारी रख लिए, आप ईथर से कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे। हमको आई होप विश्वास है कि आप नहीं छोड़ पाएंगे। एग्जाम में बिहार बोर्ड ज्यादा नहीं पूछता है, किसी भी फंक्शनल ग्रुप का 2 3 4 कार्बन तक याद रखिए, आपका काम तमाम हो जाएगा, मतलब नंबर ले सकते हैं बिहार बोर्ड से आसानी से। यहाँ देखिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल से संतुष्ट हो जाइए, CH2 CH3। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आयुपेक नेम। तो आयुपेक लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले हम ऑक्सीजन से सटे हुए कम एल्काइल ग्रुप को ऑक्सीजन के सहित अल्कोक्सी मान लेते हैं। मानने के बाद क्या होता है, अब इसका नाम लिखेंगे। आयुपेक लिखने का तरीका होता है, अब इसका नंबरिंग करेंगे, ठीक कितना नाम पे जो ये आ रहा है, तो देख रहे हैं कि इधर से काउंट कर रहे हैं तो 1 2 3, इधर से भी करेंगे तो 1 2 3, लेकिन हम नीचे से कर रहे हैं ताकि ये इस रास्ता से 2 नंबर पे ईथर आ जाए। तो हम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे 2 इथॉक्सी, 1 और 2, तो क्या लिखेंगे 2 नंबर पे क्या जुटा, इथॉक्सी है ना, ये इथॉक्सी है, तो क्या लिखेंगे 2 इथॉक्सी। और टोटल कार्बन कितना, 1 मेथ ईथ प्रोप, तो क्या लिखेंगे प्रोप ANE, 2 इथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। अब इसके बाद से इसका कॉमन नेम लिखने का तरीका होता है कि इसका नियम क्या है, तो देख रहे हैं कि ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, तो देख रहे हैं कि अनसिमेट्रिकल है, तो इसका नाम होगा इथाइल आइसोप्रोपाइल। क्या होगा, इथाइल आइसोप्रोपाइल, इथाइल आइसोप्रोपाइल। उसके बाद से क्या है, ईथर है, इसको उतार लीजिए। उसके बाद से कुछ और एग्जाम्पल लिखते हैं, उसको बनाइए। अब उसके बाद से ये जो बोर्ड पर दिख रहे हैं कुछ ऑब्जेक्टिव है, और ये जिग-जैग मोशन में है। जिग-जैग मोशन में हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन को हेल्प करेंगे, हिंट देंगे, कोऑपरेट करेंगे, आप लोग इसका
प्रैक्टिस करिएगा, बनाइएगा कि बन पा रहा है कि नहीं। तो हमारा यह पहला क्वेश्चन है, निम्न में से ईथर का फंक्शनल ग्रुप या अभिक्रियाशील समूह होगा। तो CH2, CHO, COOH, O, नन ऑफ दिस। तो देख रहे हैं कि एल्डिहाइड है, ये कार्बोजाइलिक है, ये हमारा सी इज ए राइट आंसर। ओके, फिर उसके बाद से ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, CH3O, CH3 में ऑक्सीजन का प्रसंकरण होगा। तो बताए हैं ये भी हो चाहे कहीं पर भी हो, कोई भी नाम लिखने का आ जाए, बस उसमें ईथर देखते देखते आपको माइंड में सेट करना है। एक ईथर का प्रसंकरण क्या होता है, sp3 होता है। कहीं से भी पूछ दे CH3, CH2O, CH3, कहीं से भी देख दे ईथर दिख जाए तो आपको उसका प्रसंकरण sp3 है। बस एक छोटा मोटा एग्जाम्पल ले लिए हैं। इसके अलावा इसमें भी sp3 होगा, इसमें भी sp3, इसमें भी sp3, इसमें ईथर का कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, उसका प्रसंकरण क्या होगा, sp3 होगा ही होगा। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा एक ये वाला को हिंट करते हैं, उसके बाद से आप लोग बनाइएगा। देख रहे हैं कि सबसे पहला काम करेंगे, एक नंबरिंग उधर से पहले करेंगे जिधर से हमारा ईथर पहले नंबर पर है। कैसे आएगा उसको देखिए, इधर से कर रहे हैं तो 1 2 नंबर पर रहा है, इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 नंबर पर रहा है। तो देख रहे हैं कि इधर से हमारा नंबरिंग सही है, 4 5 6 7। उसके बाद से क्या करते हैं, जो जो जुटा है, जो जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो देख रहे हैं एक इसका नाम क्या होता है, मान लीजिए यहाँ नोड है, इसका मतलब CH3 है। आप लोग को पता होगा जहां जहां नोड है इसका मतलब कार्बन है, कार्बन के बॉन्ड के अनुसार आप हाइड्रोजन पुट कर लीजिएगा। जिसको जिग जग नहीं पता है वो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखे और देखिएगा, तभी जाके ये सब जिग जग समझ में आएगा। बिहार बोर्ड में जिग जग IUPAC में बहुत ज्यादा पूछता है, इसीलिए आपको हर एक फंक्शनल ग्रुप पढ़ाने के लास्ट में एक जिग जग दे देते हैं, ताकि प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करिएगा तभी जाके कुछ आप लोग का जो टाइमिंग होगा वो कम होगा बनाने क्वेश्चन। मान लीजिए इसको बनाने में कोई 5 मिनट लगा रहे, आप इसी क्वेश्चन को आप 1 मिनट में चुटकियों में बना के दे देंगे, तो उसको शौक लगेगा, अरे यार हम ये 5 मिनट में बना रहे हैं, और ये देखते देखते नजर से देखते देखते नाम बता रहे। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से टाइम का जो क्वेश्चन का मैनेजमेंट होता है ना कम लगता है। ठीक है, तो इसका नाम देखिए, देख रहे हैं कि ये मिथॉक्सी है, एम से होगा, और इसका देख रहे हैं कि मिथाइल है। तो देख रहे हैं कि ये भी एम है, ये भी एम है, तो इसका नाम कैसे, सबसे पहले देखेंगे ये भी एम है, ये भी एम है, तो ये लिखे कि ये लिखे, सबसे बड़ा लोला है। लेकिन इसमें टेंशन लेने के बात नहीं है। देखेंगे कि नंबरिंग करने पर सबसे पहले 2 आ रहा है। जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं मिलेगा तो हमारा संख्या को देखेंगे, लोकेंट बताए होंगे, वो भी वीडियो को देखिएगा जरूर। उसके बाद से क्या है, देख रहे हैं 2 नंबर पर क्या है, मिथॉक्सी, अभी बताए हैं 2 मिथॉक्सी। उसके बाद से 5 मिथाइल, 2 मिथॉक्सी 5 मिथाइल, और टोटल कार्बन कितना है, हेप्टेन, 7 को है तो हेप्टो ENE। इस तरह आप लोग बनाइएगा, बनाने के बाद से प्रैक्टिस करिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो एग्ज़ाम देने वाला स्टूडेंट है उसको कहीं छूट ना जाए। ईथर से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।